दुनिया के 10 लुप्तप्राय जानवर जिनकी आबादी है खतरे में। 10 मोस्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड इन हिंदी। दुनिया तरह तरह के खूबसूरत जीव है, लेकिन इनमें से कुछ जीवों की ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। इन जीवों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका अस्तित्व पृथ्वी पर से पूरी तरह से समाप्त होने पर है। मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली अवैध शिकार, भारी मात्रा में जंगल तोड़ और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण लुप्तप्राय जानवरों का अस्तित्व सबसे बड़े खतरे में है। जब किसी जीव की प्रजाति 50 से 70% के बीच घट जाती है और जब इसकी आबादी 250 तक सीमित होती है, तो उस प्रजाति को लुप्तप्राय जानवरों की श्रेणी में गिना जाता है। लिस्ट ऑफ 10 एंडेंजर्ड एनिमल्स। 1. अमूर तेंदुआ। 2. गेंडा। 3. गोरिल्ला। 4. सुंडा बाघ। 5. सावला। 6. समुद्री कछुए। 7. आरंगुटान। 8. टूथ बिल कबूतर। 9. घड़ियाल। 10. वेक्विटा। चलिए एक एक करके जानते हैं। 1. अमूर लेपर्ड। एमर लेपर्ड। अमूर तेंदुआ दुनिया में सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में सबसे ऊपर है। 2014 और 2015 के बीच इन तेंदुओं की गिनती लगभग 92 के करीब थी। वर्तमान समय में इनका अनुमान 80 के आसपास है। शिकारी उन्हें उनके कोट और हड्डियों के लिए मार डालते थे, जिन्हें बाद में एशियाई दवा में उपयोग के लिए बेचा जाता है। अमूर तेंदुआ एक निशाचर जानवर है जो अकेले रहता है और शिकार करता है। यह मुख्य रूप से रूस और चीन के विशाल जंगलों में पाया जाता है। कड़ाके की ठंड के दौरान उसके अनोखे कोट के बाल 7 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। वे 10-15 साल तक जीवित रहते हैं और वन्यजीव अभयारण्य में 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। अमूर तेंदुए को सुदूर पूर्व तेंदुआ, मंचूरियन तेंदुआ या कोरियाई तेंदुआ भी कहा जाता है। 2. गैंडा राइनोज। गैंडे दुनिया में सबसे ज्यादा शिकार किए जाने वाले जानवरों में से एक हैं। उनके सींगों का उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में किया जाता है और धन के प्रतीक और प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। गैंडों के सींग इतने महंगे हैं कि एक जावानीज गैंडे, जावानीज राइनो का सींग काले बाजार में $30,000 प्रति किलो तक में बिक सकता है। इस वजह से गैंडों की 5 प्रजातियों में से 3 दुनिया में सबसे अधिक लुप्तप्राय प्रजातियों में से हैं: काला गैंडा, ब्लैक राइनो, जावानीज गैंडा, जावानीज राइनो और सुमात्रा गैंडा, सुमाट्रन राइनो। जावानीज गैंडा, जेवन राइनोसोरस इन हिंदी, विलुप्त होने के सबसे करीब है। केवल लगभग 60 ही बचे हैं, जो सभी इंडोनेशिया में उजुन कुलोन नेशनल पार्क में हैं, जबकि काले गैंडों की आबादी लगभग 5,500 के करीब होने का अनुमान है। 3. गोरिल्ला गरिल्ला। गोरिल्ला की 2 प्रजातियां हैं, पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला, और इन दोनों की 2 उप प्रजातियां हैं। जंगल में लगभग 316,000 पश्चिमी गोरिल्ला और 5,000 पूर्वी गोरिल्ला होने का अनुमान है। कई लुप्तप्राय जानवरों की तरह इनकी आबादी में गिरावट ज्यादातर अवैध शिकार, निवास स्थान के नुकसान, बीमारी और मानव संघर्ष के कारण है। पहाड़ी गोरिल्लाओं की सबसे अधिक आबादी अफ्रीका में है और वे विरुंगा पर्वत श्रृंखला में रहते हैं, जो 3 देशों रवांडा, युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैला हुआ है। 4. सुंदर टाइगर। संडर टाइगर। सभी बड़ी बिल्लियों में बाघ विलुप्त होने के सबसे करीब हैं। जंगल में 3,900 से भी कम बाघ शेष हैं। वे अपनी ऐतिहासिक सीमा के केवल 4% में ही मौजूद हैं। सुंदर बाघ विशेष रूप से कमजोर होते हैं। आज इनकी संख्या 400 से कम होने का अनुमान है। तेजी से वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर अवैध शिकार बाघों की कमी का मुख्य कारण है। बाघ संरक्षण में बढ़ते प्रयासों के बावजूद सुमात्रा और एशिया के अन्य हिस्सों में बाघ के अंगों और उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बना हुआ है। 5. साओला सोला। साओला इस पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है और यह पहली बार 1992 में वियतनाम में एनामाइट रेंज में खोजा गया था और शायद ही कभी होता है देखा गया। एक अनुमान है कि साओला की कुल जनसंख्या 750 से कम होगी या बहुत कम होने की संभावना है। साओला को उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व वियतनाम लाओ सीमा के साथ साथ एनामाइट्स में बिखरे हुए स्थानों में देखने को मिलता है। 6. समुद्री कछुए। सी टर्टल्स। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में समुद्री कछुओं की 2 प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं: हॉक्सबिल कछुए और किंग्स रिडले कछुए। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति हॉक्सबिल कछुए की आबादी 57,000 से 83,000 के बीच है। लेदरबैक समुद्री कछुओं को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है, हालांकि जनसंख्या कम हो रही है और कई उप जनसंख्या विलुप्त होने का सामना कर रही है। शिकार समुद्री कछुओं के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। शिकारी उनके अंडे, गोले, मांस और त्वचा को निशाना बनाते हैं।
वे उनके निवास स्थान के नुकसान और प्रदूषण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से भी खतरे में हैं। 7. ओरंगुटान। दो प्रकार के ओरंगुटान, बोनियन और सुमात्रान ओरंगुटान, दोनों की आबादी में तेज गिरावट हुई है। एक सदी पहले संभवतः कुल मिलाकर 230,000 से अधिक ओरंगुटान थे, लेकिन बोनियन ओरंगुटान अब अद्यतन भौगोलिक सीमा के आधार पर लगभग 104,700 और सुमात्रान लगभग 13,846 होने का अनुमान है। 8. टूथ-बिल कबूतर, टूथ-बिल्ड पिजन। टूथ-बिल कबूतर एंडेंजर्ड बर्ड्स इन हिंदी, जो केवल समोआ में रहते हैं, तेजी से गायब हो रहे हैं और वर्तमान में जंगल में 70 से 380 बचे हैं। टूथ-बिल कबूतरों के बारे में वास्तव में बहुत कम जानकारी है। वे मायावी हैं और बहुत कम ही देखे जाते हैं। अतीत में शिकार के कारण उनमें बड़ी गिरावट आई है। इनका शिकार करना आज अवैध है, लेकिन अन्य प्रजातियों के शिकार के दौरान टूथ-बिल कबूतर भी गलती से मारे जाते हैं। वर्तमान में उनके मुख्य खतरों में से एक उनके निवास स्थान का नुकसान है। 9. घड़ियाल। घड़ियाल को भारत के मछली खाने वाले मगरमच्छ के रूप में जाना जाता है। उनके पास लंबे पतले थूथन होते हैं, जिसके अंत में एक बड़ा उभार होता है, जो एक घड़े के आकार वाले बर्तन जैसा दिखता है, इसलिए इन्हें घड़ियाल कहा जाता है। वे अपना अधिकांश समय नदियों में बिताते हैं, केवल धूप में बैठने और अंडे देने के लिए पानी से बाहर आते हैं। दुर्भाग्य से 1930 के दशक से घड़ियाल संख्या में गिरावट आई है और दुख की बात है कि यह बड़ा मगरमच्छ अब विलुप्त होने के करीब क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया में जंगल में केवल 650 वयस्क घड़ियाल मौजूद हैं। 10. वेक्विटा। दुनिया में सबसे छोटे और सबसे लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी एंडेंजर्ड मरीन एनिमल दोनों के रूप में वेक्विटा को 1996 से IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है और विशेषज्ञों का कहना है कि व्यापक संरक्षण प्रयासों के बावजूद ये केवल लगभग 10 ही बचे हैं। 2018 में लगभग 6 से 22 वेक्विटा ही बचे थे। उनका सबसे बड़ा खतरा अवैध तरीके से टोटोबा मछली पकड़ने से है, जो एक बड़ी मछली है जो अपने स्विम ब्लैडर की वजह से मांग में है। वेक्विटा गलती से टोटोबा के लिए सेट किए गए गिलनेट में फंस जाते हैं और डूब जाते हैं, जिस वजह से यह बच नहीं पाते थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।